नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी लाइव में। अलीगढ़ के विधानसभा खैर में होने वाले उपचुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जमीनी पटल पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। यही कारण है लगातार मंत्रियों का दौरा विधानसभा खैर में लगता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं अब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के द्वारा विधानसभा खैर में शिरकत की है। उनके द्वारा बताया गया अधिसूचना जारी होने के बाद यह प्रत्याशी घोषित कर जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभाओं पर जैसे ही अधिसूचना जारी होगी वहां भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी घोषित कर देगी। लेकिन उनके द्वारा हरियाणा के चुनाव में वहां के जो प्रचारक हैं उनको काफी बधाई दी है, मुख्यमंत्री को उनके द्वारा बधाई दी है, देश के प्रधानमंत्री को इस जीत को समर्पित किया है। साथ ही उनके द्वारा समाजवादी पार्टी पर जमकर तंज कसे हैं। समाजवादी पार्टी के द्वारा बताया गया समाजवादी पार्टी परिवार में फंसकर रह गई है, यही कारण उनके द्वारा अपने प्रत्याशियों को परिवार में से ही प्रत्याशी बनाए जाते हैं। वही दूसरे उनके द्वारा बताया गया जिस तरह से लगातार विधानसभा खैर में चुनाव होने भारतीय जनता पार्टी जमीनी पटल पर तैयारी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता तैयारियों में जुटा हुआ है। उनके द्वारा मायावती पर भी जमकर तंज कसे हैं। साथ ही अखिलेश यादव पर उनके द्वारा 10 सीटों को लेकर बड़ी बात कही। उनका कहना है ये 10 सीट भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ इन सीटों पर चुनाव जीतेगी। विधानसभा खैर की अगर बात कही जाए तो हर रोज यह लोगों का काफिला पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। बीते दिन भी यहाँ पर मंत्रियों का दौरा हुआ था, लेकिन आज फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा यहाँ आगमन करते हुए भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं के जमकर कसीदे पड़े हैं। भूपेंद्र चौधरी का दावा है सबका साथ सबका विकास वाली सरकार के द्वारा सभी का सहयोग किया है। यही कारण है लोग भारतीय जनता पार्टी की ओर आकर्षित हो रहे हैं और बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं, जिसकी बानगी उनके द्वारा हरियाणा के चुनाव में कही है। उनका कहना है हरियाणा चुनाव में बम्पर जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है। उनके द्वारा बताया गया भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर चल रही है, यही कारण लोग उसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। लगातार लोगों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी को पसंद किया जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने भरपूर समर्थन दिया। अब हरियाणा के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को जमकर समर्थन मिला है। उपचुनाव होने वाले 10 विधानसभाओं पर भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत हासिल करेगी, ऐसा भूपेंद्र चौधरी के द्वारा कहा गया है। हरियाणा में खाता नहीं मिला बीएसपी का, तो अपनी खींच मिटा रही है। वो कह रही है जाटों ने वोट नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी संगठन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में जो 10 उपचुनाव होने हैं उसकी तैयारी की दृष्टि से हम लोग अलग अलग हमारे मोर्चों के सम्मेलन हैं, हमारी बैठकें हैं, विभागों के हिसाब से अलग अलग सामाजिक वर्गों के हिसाब से हम लोग बैठकर अपने संगठनात्मक गतिविधि को आगे बढ़ा रहे हैं और ये हमारी विधानसभा उपचुनाव है उसकी तैयारी का हिस्सा है। जैसे भी चुनाव में अधिसूचना लगेगी हम लोग प्रत्याशी घोषित करके 10 के 10 उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घोषित करके जनता के बीच में जाएंगे योगी जी के नेतृत्व में। और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की महान जनता का आशीर्वाद मिलेगा। सपा ने 6 कैंडिडेट घोषित कर दिए, भाजपा के कब तक उम्मीदवार? अब आप जानते हो कि समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है। आज उनका परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के रूप में जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सामने आप सबके है। उनके परिवारों के लोग ही पार्टी के प्रत्याशी हैं। तो समाजवादी पार्टी की सोच परिवारवादी है और हमारी सोच राष्ट्रवादी है। तो मायावती खींच मिटा रही है, हरियाणा में उन्हें कामयाबी नहीं मिले, वो कह रही है जाटों ने एक तरफा वोट भाजपा को दिया। बटेंगे नहीं तो कट जाएंगे, क्या ये कितना हिट? नहीं, हम लोग सामाजिक समरसता की बात करते हैं, सामाजिक सद्भाव की बात करते हैं और मोदी जी और योगी जी का संकल्प है हम सबको साथ लेकर चलें। हरियाणा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकल आए 13 सभाएं हुई, 13 में से 9 सीटों पर भाजपा ने बड़ी जीत हासिल की। भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ताओं ने हमारा प्रयास किया है, मेहनत की है और हमने वहाँ के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो प्रतीक लोगों का विश्वास है, उस विश्वास हमारी जीत में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी के प्रति लोगों का विश्वास झलकता है। हम बड़े अंतर से तीसरी बार हरियाणा की सेवा करने का अवसर हमारी पार्टी को दिया है। मैं माननीय नायब सैनी जी का और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे स्टार प्रचारक हैं जिन्होंने
प्रचार किया है, उन सबके प्रयास से हमें सफलता मिली है। गठबंधन में जो फूट नजर आ रही है हरियाणा में, क्या उपचुनाव में भी इसका असर देखने को मिलेगा? अब ये उन लोगों को तय करना है, लेकिन समाजवादी पार्टी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, आप देखेंगे 2014 से आज तक जो गठबंधन के अलग अलग चुनावों में अलग अलग दलों से गठबंधन करते रहे, कहीं ना कहीं परिनिश्चित तो होता ही है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.